नमस्कार, स्वागत है आपका देशभक्ति की पाठशाला में। और इस कड़ी में आगे जुड़ गए हैं हमारे साथ एक नए क्रांतिकारी, और जिनका आज ही के दिन उनका जन्म दिवस भी मनाया जा रहा है। पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और उनके जन्म दिवस को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 जनवरी 1897 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और उनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से हम उन्हें जानते हैं और उनसे सभी परिचित हैं। चलिए आज उनके बारे में बात करते हैं कि एक अत्यंत प्रतिभावान युवक जिसके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी, पिता के कहने पर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा देता है और परीक्षा में टॉप भी करता है। वह किसी जिले का कलेक्टर बनकर ठाट बाट का से जीवन जी सकता था। उस समय बहुत से नौजवान अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल अंग्रेजों की सेवा में कर रहे थे, ठीक है, और वैसे ही ये भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उनको यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। किनको? वे थे सुभाष चंद्र बोस जी, और उन्होंने चुना क्रांति का रास्ता। इस रास्ते के लिए उन्होंने नौकरी का लालच नहीं किया, और जो उनको आरामदायक जीवन उनका हो सकता था, उस नौकरी में कलेक्टर बन सकते थे, तो उन्होंने उस जीवन को छोड़कर आईसीएस जो अफसर उस समय बना करते थे, जिनको हम आज आईएएस अफसर बोलते हैं, उस नौकरी को उन्होंने लात मार दिया। और क्योंकि उस समय पर यह पद मिलना, एक आईसीएस अफसर का पद मिलना भारतीयों के लिए तो नामुमकिन सा था, क्योंकि यह केवल अंग्रेजों को पहले दी जाती थी और बाद में जब भारतीयों के लिए इसे ओपन किया भी गया, इसे खोला गया, लेकिन उसमें भी उनका जो सिलेक्शन, हमारे भारतीयों का सिलेक्शन नहीं हो पाता था। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इस नौकरी को ठुकरा दिया और उन्होंने अपने टैलेंट को, जो उनके अंदर जो टैलेंट भरा हुआ था, उसको अंग्रेजों की सेवा करने की बजाय देश सेवा में लगा दिया। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज तैयार की। उन्होंने जो फौज तैयार की थी उसका नाम था आज़ाद हिंद फौज, और लाखों भारतीयों को इससे जोड़ा। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को इतना बेबस कर दिया कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो प्रसिद्ध नारा था वह था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुनकर देश के युवाओं में भी एक ही नहीं, बल्कि बुजुर्गों के खून में भी उबाल आ जाता था। जब उनका यह वे नारा लगाते थे मंच से, तो जो बुजुर्ग भी होते थे उनका भी खून उबाल मारने लगता था, और वे भी क्रांति में देश सेवा के लिए आतुर हो जाते थे। क्रांतिकारी उनके जो क्रांतिकारी तेवर थे, उनसे ब्रिटिश सरकार जो थी वह हिल चुकी थी, वह बुरी तरह प्रभावित थे। और ब्रिटिश हुकूमत के मन में नेताजी का इतना डर था कि जब उनको 1940 में नेताजी को जेल में थे वे, तो जेल में उन्होंने जब भूख हड़ताल की, और उस समय पर जब उनकी तबीयत जब बिगड़ी, उनकी हालत बिगड़ने लगी, तो जो ब्रिटिश पुलिस थी वह उन्हें उनके घर छोड़कर आई। और घर इसलिए छोड़कर आई क्योंकि ब्रिटिश जो हुकूमत थी, जो ब्रिटिश सरकार थी भारत में, वे जानती थी कि अगर इनको कुछ हो गया तो फिर जो भारतीयों का जो गुस्सा होगा उसका सामना करना इनके लिए, अंग्रेजों के लिए नामुमकिन था। इसलिए वे उनके घर छोड़ आई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने सभी बड़े जो भारतीय नेता थे, भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे जितने भी बड़े नेता थे, उन सभी को जेल में डाल दिया था। लेकिन और उस आंदोलन को
भारत छोड़ो आंदोलन को पूरी तरह से कुचलने का प्रयास उन्होंने किया था, लेकिन उस दौरान भी नेताजी को वे पकड़ नहीं पाए। उस समय पर भी नेताजी ने, उनके नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप पर कब्जा कर लिया था। ब्रिटिश राज के रहते हुए उन्होंने भारत की पहली आज़ाद सरकार बनाई, यानी कि भारत में उस समय ब्रिटिश राज चल रहा था, लेकिन उस वजूद भी उन्होंने एक सरकार बनाई जो भारत सरकार थी, और वह आज़ाद भारत सरकार थी, कोई किसी की गुलाम नहीं थी, और जिसको कई देशों ने मान्यता भी दे दी थी, कई देशों से उसे मान्यता भी मिल गई थी। निराशा के उस दौर में भी जिस समय पर देश में चारों ओर निराशा फैली हुई थी, उस समय पर भी सुभाष चंद्र बोस के शौर्य ने जनता को जोश से भर दिया था। किसी भी क्रांति के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है जोश। इसी जोश का परिणाम था कि भारत अगले 5 सालों में आज़ाद हो गया, और आज उन्हीं के 125वीं जयंती के रूप में आज हम पराक्रम दिवस मना रहे हैं, और यह पूरे भारत में, पूरे देश में बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। और हम नमन करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को, और इनको जो नेताजी का नाम दिया था वह गांधी जी ने दिया था, और ये नेताजी के नाम से ही उस समय से लेकर अब भी प्रसिद्ध हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हो गई थी। ये हमें छोड़कर चले गए। हमारे देश को आज़ादी मिलने से 2 वर्ष पहले इनका देहांत हो गया था। एक प्लेन क्रैश के दौरान ताइवान में इनकी ये शहीद हो गए, लेकिन जो ये कर गए वह आज भी हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे युवाओं के लिए काफ़ी प्रेरणादायक है, और इनको सारे देश को नेताजी का शुक्रगुजार होना चाहिए, और नेताजी को एक बार जय हिंद, क्योंकि जय हिंद का नारा भी जो दिया था वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। तो यह था आज की वीडियो, जो हमारे क्रांतिकारियों से संबंधित वीडियो है हमारे इस सीरीज़ में, कि हमारे जो देशभक्ति की पाठशाला में आज हमने जाना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर ज़रूर करेंगे। और अंत में एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।